ये जो चीज मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखी है, जब मेरा ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, बैच फाइल, जो मुझे चीज नजर आएगी वो क्या लिखा होगा, जो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा। लाइक अभी मैंने डबल कोट्स में क्या लिखा, हाय हेलो हाउ आर यू। सो आपके पास जो है ये एज इट इज का एज इट इज एग्जीक्यूट होगा। कब? जब आप उससे पहले क्या लिखेंगे, इको लिखेंगे। तो इको के आगे डबल कोट्स, डबल कोट्स के आगे जो चीज लिखेंगे एज इट इज की एज इट इज क्या आपके पास होगी, रन होगी। क्लियर? क्लियर। अब देखें यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब वो फोल्डर बेसिकली क्या है, अली के नाम का है, कुछ भी खाली फोल्डर मैंने एक बनाया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने ये जो फाइल बनाई है, मैंने इस फाइल को सेव करना है। अब मैंने फाइल सेव की, मैं गया डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स के अंदर मैंने एक अली के नाम का फोल्डर बनाया। अब अली के नाम के फोल्डर के साथ मैंने ये लिखा माय फाइल। अब देखें स्टूडेंट्स, जब माय फाइल के साथ मैं इसको सेव करूंगा तो आपके पास ये फाइल सेव होगी। मैं वापस जाके अली पे चेक करूंगा तो आपके पास ये इसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है, .txt। तो दैट मीन जब मैं इसको ओपन करूंगा तो लिखा हुआ नजर आ रहेगा, एज इट इज का एज इट इज लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्लियर? यहां से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। लाइक आप न्यू पे गए, न्यू के बाद आप यहां पर आए, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में यहां पर आपने क्या कहा, माय फाइल 2। जैसे ही आपने इसको एंटर मारा, ओपन किया, ये फाइल ओपन होगी। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इको डबल कोट्स के अंदर लिखा हाय हाउ आर यू, आई एम डूइंग फाइन, लेट्स से। जैसे मैंने इसको सेव किया तो एक फाइल बन गई जिसके अंदर आपने कुछ डेटा जो है वो आपने लिख दिया। ओके। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो है, लेट्स से मैं इस फाइल की एक्सटेंशन कर देता हूँ चेंज, और मैं इसकी एक्सटेंशन कर देता हूँ .bat। एंटर मारता हूँ, मुझे क्या पूछ रहा है, मैं कहता हूँ यस। अब देखें दोनों फाइल्स के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। अब देखो जब मैं .txt ओपन करता हूँ तो सिंपल ये ओपन हो रहा है। क्लियर? अब मैं इस फाइल को लेट से ओपन करता हूँ तो लेट से क्या नजर आता है मुझे, आपको कुछ विजिबल नजर आया, कुछ विजिबिलिटी हुई आपको। बेसिकली ये फाइल चल रही है, ये एक स्क्रिप्ट बन गया। ओके। अब इसको मुझे ये शो करवाने के लिए कि वाकई ही मेरी फाइल ये एग्जीक्यूट हो रही है, सो मैं क्या करता हूं, मैं वापस आया यहां से, इस फाइल को मैंने क्या किया, एडिट, और एडिट करके मैंने क्या कहा, इसको पॉज कर दो, और साथ में मैंने साथ ही मैंने इसको क्या किया, सेव कर दिया। ओके। मैं अगेन आता हूँ, फाइल एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें आपको ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है। अब देखें जब मैं इको किया तो मुझे वो चीज नजर आ रही है, और जब मैंने इसको पॉज नहीं किया तो दैट मींस ये फाइल चल रही थी उस टाइम भी, लेकिन वो चूंकि आपके पास मैंने उसको पॉज नहीं किया था तो वो स्क्रीन रुक नहीं रही थी, वो इतनी स्विचिंग के साथ फ्रीक्वेंट स्विच कर रही थी कि हमें नीचे से सिर्फ फोल्डर पे पता चल रहा था ये फाइल एग्जीक्यूट है। या इसके जब आप उसमें टास्क मैनेजर में जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फाइल चल रही है, बट हमें शो नहीं था। सो बिकॉज अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, सो इस वजह से मैंने इसको पॉज कर दिया। मैं आया वापस, फाइल को एडिट किया, एडिट करने के बाद यहाँ पे अच्छा एक और फंक्शन है इको ऑफ का। इको ऑफ क्या करेगा, आपके पास ये जो पीछे आपको वो सारा एक डिटेल नजर आ रही थी ना, लाइक कि मेरी फाइल कहाँ पर सेव है, अभी जब आप इको ऑफ करोगे तो ये सब चीज क्लियर कर देगा। सिंपल आपको सिर्फ मैसेज शो करवाएगा। लेट्स से अगेन चेक दैट, नाउ यू सी द डिफरेंस। वापिस गए, एडिट किया, एडिट करने के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि पॉज भी हो, लेकिन ओके सो मैंने जाना था डाउनलोड्स, डाउनलोड्स के अंदर मैं गया वापस, किसके पास, अली फोल्डर था। आप जी अली के अंदर मैंने क्या किया, mkdir अली 2। जैसे मैं एंटर किया, अब देखें ये जो mkdir है इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी। तो जब CLI की वर्डिंग हम यूज करेंगे तो उसके अंदर फोल्डर का वर्ड यूज नहीं करते, फोल्डर हम करते हैं जहां पर आपने जो है जो आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, जब आप CLI पे काम करते हैं तो फोल्डर की बजाय हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डायरेक्टरी का। तो mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी। सो अभी हम देखते हैं कि वापस जाएंगे, अब देखें अली के अंदर अली फोल्डर है और उसके अंदर एक फोल्डर बन गया जिसका नाम क्या है, अली 2 है। क्लियर? तो जब आपने इसी तरह आप फोल्डर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, फाइल्स भी बना सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन परफॉर्म द सेम टास्क जस्ट लाइक द GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, हमने एक काम करना था, हमारा काम क्या था, लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, MD की कमांड है जी, यहाँ पे MD की कमांड लिख लें। ये आपके पास है मेक डायरेक्टरी, वहां पर mkdir है, बट यहाँ पर आपके पास क्या है, MD है। MD स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी।
अब मेक डायरेक्टरी बनाएंगे और यहाँ पर मैंने क्या कहा, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया फोल्डर 1। लेट से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 और 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। सर इसमें आपने ऊपर सबसे इको ऑफ जो लिखा है उसमें @ का साइन भी लिया हुआ है। हाँ, ये बेसिकली आपके पास जो जब आप इको ऑफ नहीं ना लिखेंगे तो बेसिकली जब आपका स्क्रिप्ट चलेगा ना, वो आपको डिटेल बता रहा होगा कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। लाइक जब आप इको ऑफ के बगैर लिखेंगे तो बता रहा था कि आप सी के अंदर हैं, सी के अंदर डाउनलोड्स का फोल्डर है, डाउनलोड्स के अंदर अली का फोल्डर है, अली के अंदर फोल्डर के अंदर ये बैच फाइल चल रही है। तो वो पूरी एक डिटेल बताएगा। मैं ये चाहता हूँ कि यूजर को ये नजर ना आए, तो आप इको ऑफ कर देंगे, वो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। जस्ट फिर देन जो आपने मिड वाला ये वाला इको लिखा हुआ है ना, दिस वन, जो आपने डबल कोट्स के अंदर चीज लिखी होगी, सिर्फ और सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगी। तो सर @ का साइन लगा के लिखना पड़ेगा इसको। यस एग्जैक्टली, जब आपने ऑफ करना है तो देन, लेकिन जब आपने शो करवाना है तो सिंपल आपको @ का साइन नहीं यूज करना पड़ेगा। दिस इज द सिंटेक्स। ओके, गॉट दैट? जी सर। ओके ग्रेट। ओके जी, ये हमारा आ गया। चले हम ये चाहते हैं कि अभी के लिए 4 फोल्डर्स ही बन जाए, सो दैट्स इनफ, हमने सिर्फ टेस्टिंग करनी है। ओके जी, अब मैं ये फाइल मैंने बनाई और इसको मैंने सेव किया, सेव करके मैंने इसको लेट से क्रॉस किया। अब मैं वापस आता हूँ, मेरी फाइल यही पड़ी हुई है ना, अली फोल्डर के अंदर माय फाइल। अब मैं जैसे इस पे क्लिक कर, ओके गॉट दैट। अब देखें पीछे आपके कितने फोल्डर्स बन गए, 4 फोल्डर बन गए। अब देखो फोल्डर्स का नाम क्या आया, फोल्डर 1, फोल्डर 2। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने नाम वहां पे सेम दिया था ना। ओके, यू गॉट द पॉइंट। ओके, अब देखो मैंने एक कमांड चलाई और कमांड मैंने लिखी बैच फाइल के अंदर, और जैसे ही यूजर के पास बैच फाइल गई उसने ओपन किया और ऑटोमेटिकली आपके पास ये 4 फोल्डर्स बन गए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा वर्स्ट बनाता हूँ। हम ये चाहते हैं ये जी, अभी आप वापस आए, एडिट करें। अब मैं यहाँ से पॉज हटा रहा हूँ, ठीक है जी। अब जैसे मैं पॉज हटाऊंगा तो ऑब्वियसली आपको पता क्या चलेगा। अब ये मैं जैसे क्लिक करूंगा, अब स्क्रीन एग्जीक्यूट होगी। अब स्क्रीन एग्जीक्यूट हुई है, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट मेरे बैकएंड के ऊपर कितने फोल्डर्स बन गए? 4 फोल्डर्स बन गए। क्लियर? सो ये आपके पास जो है ये बैच फाइल जो है, ये बैच फाइल नॉर्मली जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये इसको यूज करते हैं।